इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप बिटकॉइन में या इथेरियम में बड़ा मूव कैसे कैप्चर कर सकते हो। आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए एंड कैसा पैटर्न फॉर्म होना चाहिए एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए एंड रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। देखो गाइस, आपको अपना पोजीशन साइजिंग आपका सही होना चाहिए। अगर समझो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप इस पे सिर्फ 1000 रुपये का रिस्क लेना चाहते हो। 1000 रुपये बिटकॉइन में 200 या 300 का 200 पकड़ लेते। स्टॉप लॉस, ये रिस्क हो गया, ये एसएल हो गया। 200 रुपये का स्टॉप लॉस या $200 का स्टॉप लॉस, इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 5 आएगा, मतलब आप 5 कॉन्ट्रैक्ट उतना ही खरीद सकते हो। या आपके रिस्क के ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर 1 लाख पूरा कर दोगे या 10,000 पूरा कर दोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट या क्वांटिटी 50 का हो जाएगा। अगर आप 1 लाख पूरा लगाओगे तो ये 500 का हो जाएगा, मतलब 0.5 बिटकॉइन। ठीक है, आई होप समझ रहे हो सब लोग। तो इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था इतना, 200 रुपये का। मैंने एंट्री कल रात को लिया था बिटकॉइन में, तो मेरा 200 250 का रिस्क था एंड मैंने कैप्चर किया 1:10 1:7 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर किया है। अराउंड 3000 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है एंड हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो हम लोग पहले स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है ना, पहले हमें एक रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस मार्क करके लेना है। ठीक है, ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस मार्क करना है एंड इसके पास, ऑल टाइम हाई के पास एक बार टेस्ट करेगा मार्केट एंड दूसरी बार टेस्ट करेगा एंड तीसरी बार जो है इसको नीचे की तरफ ब्रेक हो जाना है। नीचे की तरफ ब्रेक होना चाहिए, जो प्रीवियस लोज है उसको भी तोड़ के नीचे ब्रेक होना चाहिए। एंड यहाँ पर लिक्विडिटी लेके मार्केट डाउ का फॉर्मेशन बनाना चाहिए। ये डाउ का फॉर्मेशन क्या है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, आप लोग, मैं एंड स्क्रीन में इसका डाउ का वीडियो डाल दूंगा तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो हमें एंट्री यहाँ पर बना लेनी है। एंट्री यहाँ पर एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर, इसके नीचे स्टॉप लॉस एंड एंट्री यहाँ पर। जैसे इस हाई का ब्रेक होगा, हायर हाई का, तो हम लोग को वहाँ पर एंट्री बना लेनी है। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 200 to 300 पॉइंट्स का मिलेगा एंड टारगेट जो है, पहला टारगेट यहाँ इस रेजिस्टेंस का रख सकते हो या फिर पहला टारगेट यहाँ इस रेजिस्टेंस का रख सकते हो एंड दूसरा टारगेट मेजर रेजिस्टेंस का रख सकते हो। एंड अगर आपको अकाउंट ग्रो करना है तो आप ट्रेलिंग करते जा सकते हो। ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो आप लोग क्या करोगे, इसको स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में ला के रख दोगे एंड उसके बाद फिर से जब ये हाई तोड़ेगा तब इस स्टॉप लॉस को आप लोग यहाँ पर आके रख लोगे। जब ऑल टाइम हाई को भी तोड़ देगा तो थोड़ा वेट करना है, प्राइस बिहेवियर देख के आप लोग फिर से यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। ये चांस ऑल टाइम हाई जब रहता है ना, तो चांसेस 50-50 हो जाता है कि ये रिस्क अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर देगा। हिट करके थोड़ा लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर जाएगा तो हम वापस से एंट्री बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया है। तो चलिए चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि मैंने कहाँ पर एंट्री बनाए थे एंड क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि आप एनालिसिस जो करोगे या डाउ पैटर्न का फॉर्मेशन देखोगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखोगे, उसको आप जो एनालिसिस होगा आपका 15 मिनट्स में होगा या फिर 5 मिनट्स में होगा। 15 मिनट्स या 5 मिनट्स। एंट्री लेने के लिए आप 1 मिनट या 3 मिनट का यूज़ कर सकते हो एंट्री लेने के लिए, ताकि आपका वहाँ पर एंट्री जल्दी मिल जाए एंड स्टॉप लॉस सही से बैठ जाए। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है ये।
तो ये हमारा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था एंड मार्केट उसी रेंज में मूव कर रहा था, एक रेंज में मूव कर रहा था। पहली बार हिट किया, दूसरी बार हिट किया, तीसरी बार हिट किया एंड नीचे आ गया। नीचे आ गया, ये लोज भी ब्रेक हुए, ये जो लोज थे ये भी ब्रेक हुए एंड एक और लो बनाए वो भी ब्रेक हुआ। पहले यहाँ का भी लिक्विडिटी ले ले चुका है मार्केट, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ये भी लिक्विडिटी ले लिया है, वापस यहाँ पर एक विक बना दिया बड़ा सा रिजेक्शन लेके, सब सेलर्स को ट्रैप करके एक यहाँ पर एक विक बना दिया मार्केट ने, बिटकॉइन ने, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमारा एंट्री एक्चुअली यहीं पर होना चाहिए था, बट हम कंफर्मेशन के लिए हमारा एंट्री यहाँ पर होना चाहिए था, बट मैं सिस्टम पे नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा लेट एंट्री लिया इसका। तो स्टॉप लॉस मेरा एक्चुअली यहाँ होना चाहिए एंड एंट्री यहाँ पर होना चाहिए। स्टॉप लॉस जितना आप मिनिमम 1:3 रख सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका ये रेजिस्टेंस हो सकता है, सेकंड टारगेट आप ये रेजिस्टेंस रख सकते हो। आपने एंट्री यहाँ पर बना लिया, स्टॉप लॉस यहाँ का रखा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर, तब आप स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल करोगे या फिर लो के ऊपर ट्रेल करोगे एंड फिर जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा तब आप फिर से अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल करोगे एंड जब ये भी हाई ब्रेक हो जाएगा तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल करोगे। ठीक है, अभी ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि और 74,000 तक का, 74,000 USDT का हमको प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाए, 4,000 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैंने फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ पर बुक किया, फिर ट्रेल किया, होल्ड किया है अभी तक, वो जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये और अभी मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेल कर दूंगा तो कि ये नीचे आके ब्रेक करेगा तो भी चलेगा, या फिर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख लूँगा। नीचे स्टॉप लॉस हिट करेगा तो भी मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पर अराउंड 2,800 पॉइंट्स का। ये इट इज़ नॉट बैड, राइट। हम पीछे भी जाके देखेंगे, ये एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, यहाँ का ऑल टाइम हाई था ये एंड यहाँ पर से रिजेक्शन ले रहा था बार बार। इस लो को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया एंड ये लो को भी ब्रेक करके लिक्विडिटी लिया नीचे की तरफ, एक बड़ा वीक बनाया। तो हमारा एंट्री डाउ बटन के फॉर्मेशन पे एंट्री हो जाना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ का होना चाहिए एंड 1:3 फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रख सकते हो या फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रख सकते हो। डाउ के ब्रेकआउट पे हमारा एंट्री होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का, अब फिर से उसके बाद ट्रेल कर सकते हो, सेकेंड टारगेट यहाँ तक का एंड थर्ड आप लोग अपने कैपिटल कैसे ग्रो करना है उसके हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप लोग ट्रेल कर सकते हो प्रॉफिट्स को या स्टॉप लॉस को। तो आप लोग इसको सेलिंग की तरफ भी यूज़ कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखो अभी पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार वहाँ पर नहीं जा पाया, तीसरी बार गया, ये लो ये लो ये लो, एक ही बार में ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ एंड फिर से नीचे आके लिक्विडिटी बनाया है, लिक्विडिटी लिया है, एक विक बनाया है बड़ा ग्रीन कलर का एंड हमारा हमारा एंट्री यहाँ पर कहीं पर होता, स्टॉप लॉस यहाँ पर होता। 1:3 1:4 का टारगेट हमें इजीली मिल चुका है यहाँ पर। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का होगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक का होगा, आप लोग ट्रेल कर सकते हो, उसके बाद जो होगा वो बोनस मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डव का फॉर्मेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना रिस्पेक्ट करता है उसको मार्केट, फाइन। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आया, पहले ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर एक डव का फॉर्मेशन बनाया। इसकी यहाँ पर हमारा एंट्री होता था एंड स्टॉप लॉस यहाँ तक का रख सकते थे, या फिर जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उसके नीचे रख सकते थे। हमारा टारगेट आप देख सकते हो कहाँ तक गया है, यहाँ पर एंट्री होता, स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, प्रॉफिट देखो स्क्रीन तोड़ के बाहर ही चला गया है प्रॉफिट, टारगेट अपना। तो इसको प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर भी देख सकते हो, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, लिक्विडिटी लिया, फिर डाउ का फॉर्मेशन किया, यहाँ पर आप हमारा एंट्री होता, स्टॉप लॉस यहाँ पर, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख सकते थे, एंट्री यहाँ पर होता, स्टॉप लॉस यहाँ या फिर यहाँ पर रख सकते थे एंड हम टारगेट अपना ट्रेल कर सकते थे। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर, सेकंड टारगेट हम लोग
ट्रेल कर सकते थे। यहाँ पर देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के पास जाके नीचे सपोर्ट के पास आके एक डव बनाया, एंट्री यहाँ पर, स्टॉप लॉस यहाँ पर, टारगेट फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आप लोग ट्रेल कर सकते थे, और वो दिखाने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो डव का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ एंड ऊपर चला गया। तो यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस था, पहले का रेजिस्टेंस का एरिया था, सब सारे लोस को इसने ब्रेक कर दिया एक ही कैंडल में, फिर नीचे आया सपोर्ट के पास आके, इनका भी सेलर्स को ट्रैप करके लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ पर लिक्विडिटी लेके एक डव बनाया, एंट्री यहाँ पर, स्टॉप लॉस यहाँ पर, एंड टारगेट फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ पर, ये फर्स्ट टारगेट एंड ये सेकेंड टारगेट आपको इजीली अचीव हो जाएगा। यहाँ बड़े बड़े मूव्स आप लोग इजीली यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना फ्रेंड्स, इसको बैक टेस्ट करना, डायरेक्टली आंख बंद करके विश्वास करके आप लोग ये मत करना, पहले आप लोग बैक टेस्ट करना, फिर अगर आपको भी विश्वास हो रहा है इस सेटअप पे तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो अपना प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना फ्रेंड्स, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड अगर आपको और ऐसे सेटअप्स चाहिए तो वीडियो के नीचे सेटअप करके कमेंट कर देना, मैं अपलोड कर दूंगा ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। थैंक यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।